आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश की राजधानी दिल्ली का हम जिक्र करने वाले हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बेतहाशा तरीके से सामने आ रहे हैं। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और इस वक्त कोरोना के कहर का सामना कर रहे हैं मरीज, और मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 3 तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वहीं अब ऑक्सीजन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी के अस्पतालों में कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन जो है वो बचा हुआ है। सोचिए हालात किस तरह से बद से बदतर यहां पर हो गए हैं। मुरादाबाद की तस्वीर आपके सामने, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने, बाकी तस्वीर आपके सामने, जो कि बताती है कि इस वक्त एक एक सांस कितनी कीमती है और एक एक सांस के लिए कितनी जद्दोजहद मरीज कर रहे हैं। दर्दनाक तस्वीर जहां पर सामने आ रही है तो केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रही हैं, लेकिन राजधानी में ऑक्सीजन की कमी का सामने आना अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनके जवाब अपने खास मेहमानों से यहां पर हम आज लें, क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं जनप्रतिनिधियों की है कि वो जान बचाएं, जागरूक करें और साथ ही साथ सिस्टम को मजबूत इस वक्त कितना करने की जरूरत है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, वित्त सचिव हैं आप IMA के, कुछ देर बाद वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान आम आदमी पार्टी से होंगे। लेकिन राजधानी के जो ज्यादातर अस्पताल हैं ऑक्सीजन की किल्लत का सामना किस तरह से कर रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां पर कुलदीप कुमार जी आपके साथ करेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सत्ता, जनता ने जो विश्वास यहां पर जताया है वो आम आदमी पार्टी पर जताया, और जिस तरह से ये पूरी तस्वीर अभी फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर सामने आ रही है वो आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ यहां पर इस वक्त स्थिति बनी हुई है। पर उससे पहले राजधानी के ज्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा है कि यहां सिर्फ 8 से 12 घंटे तक के लिए ही ऑक्सीजन स्टॉक बचा। ये रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। अस्पतालों में हुई ऑक्सीजन की किल्लत। आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली के हजारों मरीजों की जान को खतरा। करीब 16-17 हजार मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। उन मरीजों की जान पे बनाई। केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की गुहार। सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियां हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। रोज 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए बेड का संकट हो गया है, और जिन मरीजों को अस्पताल में बेड मिल रहा है उनके लिए अब ऑक्सीजन का संकट हो गया है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है और हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हजार मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया, जिसमें इस बात का डिटेल दिया गया कि किस तरह अस्पताल में अब कितने घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है। सिसोदिया ने जो डिटेल शेयर किया है उसके मुताबिक DDU अस्पताल में 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, बुराड़ी अस्पताल में सिर्फ 8 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, अंबेडकर अस्पताल में 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, आचार्य भिक्षु अस्पताल में 12 घंटे तक का ऑक्सीजन बचा है, दीपचंद बंधु अस्पताल में सिर्फ 8 घंटे के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है, संजय गांधी अस्पताल का ऑक्सीजन स्टॉक सिर्फ 12 घंटे का है, LNJP अस्पताल के पास 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के पास 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन का स्टॉक है, BL कपूर अस्पताल में सिर्फ 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, बत्रा अस्पताल में 8 से 9 घंटे का ऑक्सीजन, वेंकटेश्वर अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन, सेंट स्टीफन अस्पताल में 12 से 15 घंटे का ऑक्सीजन, गंगाराम अस्पताल में 16 से 18 घंटे का ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है, जबकि होली फैमिली अस्पताल में 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। मैक्स अस्पताल पटवर्धन में 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बचा है। बालाजी अस्पताल में 48 घंटे का ऑक्सीजन,
जबकि श्री अग्रसेन अस्पताल में ऑक्सीजन स्टॉक 48 घंटे का बचा है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 5 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बचा है। हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी का मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि दिल्ली को रोज 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है, जिस पर दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि दिल्ली को फिलहाल 700 मीट्रिक टन गैस की जरूरत है। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि मरीजों की संख्या बढ़ जाने की वजह से केंद्र सरकार की ओर से तय ऑक्सीजन कोटा से काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम बार बार अपना कोटा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल सप्लाई पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार से अपील की है कि वो दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के साथ ही ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई को भी सुनिश्चित करें। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ के पूरे 1-1.5 साल में कोरोना की इस लड़ाई में साथ दिया है। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियां हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली, उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। जाहिर है हालात काफी खराब हो चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत एक झटके में सैकड़ों हजारों मरीजों को मौत के मुंह में धकेल सकती है। ऐसे में अभी सबसे बड़ी जरूरत प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की है, ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही कुलदीप कुमार जी, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर कुलदीप कुमार जी आपसे करेंगे। सवाल यही है कि दिल्ली कितनी बड़ी अनहोनी की तरफ जा रही है, कितने बड़े संकट की तरफ जा रही है, क्योंकि एक एक सांस की जद्दोजहद इस वक्त आंकड़ों के जरिए, तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। ऐसा है कि हम लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम लगातार एक हफ्ते से केंद्र सरकार से ऑक्सीजन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की खपत है, सप्लाई है, वो ज़्यादा बढ़ गई है और हमें ज़्यादा ज़रूरत है। हम लगातार उसकी बात कर रहे हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और मुझे लगता है कि अगर ये समस्या ऐसे बढ़ती रही तो दिल्ली के जो मरीज जो हॉस्पिटलों के अंदर एडमिट हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके ऊपर उनके बहुत बड़ा संकट ये आने वाला है। तो हमारी केंद्र सरकार से यही हाथ जोड़ के अपील है कि वो हमें पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो हमें मुहैया कराए। वो कंपनी से जिससे भी बात करें, लेकिन दिल्ली के कोटे की जो दिल्ली को सरकार को जितनी ऑक्सीजन जरूरत है उतनी पर्याप्त मात्रा में। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन वो सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है। आपकी बातों से मैं फिलहाल यही अंदाजा यहां पर लगा सकती हूं। नवीन कुमार जी, शहर शहर, राज्य राज्य आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दिल्ली की हालत किस तरह से दर्दनाक हो रही है वो सभी के सामने है। सत्ता में आप हैं, क्या कुछ यहां पर आप जवाब देंगे कुलदीप जी के इस सवाल का कि मदद मांगी जा रही है लेकिन वो मदद मिल नहीं रही? क्या मैं कहूंगा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, नहीं करनी चाहिए आम आदमी पार्टी। हमारी आत्मा रो रही है। 146 मीट्रिक टन दिल्ली की इंडस्ट्री में जो ऑक्सीजन बनती है वो इंडस्ट्रियल खपत में जा रही है। वो दिल्ली सरकार एक सेकंड में रोक लगा सकती, नहीं लगा सकती। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों या फिर और नेता हों, सांसद हों, इनसे बार बार लिखित में मांग कर रहे हैं, भेज रहे हैं। हम असहाय हैं। लोग फोन करते हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये राजनीति करेंगे क्या? इनके नेता खड़े होकर रात दिन बयान दे रहे हैं कि दिल्ली के नगर निगम कूड़ा नहीं उठा रही, जिसके कारण कोरोना बढ़ रहा है। ये राजनीति का टाइम है क्या आम आदमी पार्टी का? कोई शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? हमारी आत्मा तड़प रही है। लोग फोन करते हैं, उम्मीद से फोन करते हैं। मैं 30 वर्ष मीडिया में रहा हूं, मेरे मीडिया के साथी मुझे फोन कर रहे हैं कि नवीन भाई एक बार कह दीजिए, एक सिलेंडर दिला दीजिए, एक बेड दिला दीजिए। ये राजनीति करने का वक्त है आम आदमी पार्टी का? नहीं करना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए।
ये आपको सत्ता में बैठना 6 साल दिया, पहले दिया, अब दिया दिल्ली की सत्ता ने। आप दिल्ली की सरकार में बैठे, आप बैठ करके दिल्ली की कारपोरेशन को कोस रहे हो। रात दिन वो लोग काम कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके कारण कोरोना फैल रहा है। कितनी शर्म की बात है। और यहां आकर के केंद्र सरकार में पल्ला छाड़ दिया। सरकार चलानी नहीं आती तो क्यों बैठे हैं आप लोग? बिल्कुल, आपके दर्द को यहाँ पर समझा जा सकता है और फिलहाल इस दर्द से पूरा देश गुजर रहा है। खासतौर से दिल्ली वासियों का रुख करें तो ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से खुद जनप्रतिनिधियों के सामने रखी जा रही है कि कमी है, कहीं पर 4 घंटे, कहीं पर 12 घंटे, कहीं पर 8 घंटे की है, वो अपने आप में बेहद दर्दनाक स्थिति है। कुलदीप कुमार जी, मुझे डॉक्टर अनिल गोयल के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपके सामने, क्या सियासी दांवपेच की वजह से ये खतरा मंडरा रहा है, ये खतरा बढ़ रहा है? मैंने अभी नवीन जी को सुना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या दिल्ली के लोगों का दर्द दिल्ली वालों का दर्द नहीं है? क्या इनकी केंद्र में बैठी हुई सरकार को, भाजपा के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो इनके 280 पार्षद बैठे हुए हैं, क्या उनको दिल्ली के लोगों का दर्द नहीं? अपने आप को छोड़िए, राजनीति बंद कर नहीं दिया था। अगर केंद्र सरकार से अगर हम आज ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं तो इन लोगों को, जो भाजपा के नेता हैं, इनको राजनीति से उठकर दिल्ली वालों के हित के लिए, दिल्ली वालों के सहयोग के लिए, दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र की सरकार से अपील करनी चाहिए कि दिल्ली की हॉस्पिटलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जाए। हम कुलदीप कुमार जी, लेकिन दिल्ली में तो आपकी सरकार है ना। कुछ दिनों पहले तक तो आप लोग भी यही कह रहे थे कि पूरी तरह व्यवस्था है, डरने की जरूरत नहीं है। वो तो जब सीएम अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था चरमरा रही है, अब जो दायरे से बात बाहर पहुंच गई है। नवीन जी, आपके आंसुओं का दर्द यहाँ पर समझा जा सकता है और ये दर्द आप सभी में है, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और जिनकी आंखों से नहीं भी बह रहे हैं। लेकिन नवीन जी, आपको लगता है कि सियासी चक्कर में पड़कर फिलहाल महामारी पे जो ये मैनेजमेंट पर जो सियासत हो रही है, उससे बचना यहाँ पर होगा और मिलजुल कर करना होगा? नवीन जी, दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के लोगों के मुझे साथ बात बताइए, सोतेला व्यवहार जो ये लोग कर दिल्ली रहे के हैं ना, मुख्यमंत्री को 24 घंटे फोटोशूट कराने से फुर्सत कब मिलेगी? करना चाहते हैं दिल्ली की कारपोरेशन को पैसा क्यों नहीं दे देते लोगों का कूड़ा उठाने के लिए, सफाई करने के लिए? की सेवा करें। वो कर्मचारी इनके भाई बहन नहीं है क्या? 25,000 लोगों को, टीचरों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया कोरोना काल के अंदर 3 दिन पहले। हमने नहीं कहा, हमने कहा वक्त राजनीति करने का नहीं है, फिर बाद में लड़ेंगे। 30,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने 1 घंटे के अंदर। जो शिक्षा का सबसे बड़ा मॉडल लेकर के चलते हैं, और उसके बाद दिल्ली की जो इंडस्ट्री है जिसके हाथ लगाने रोकने का काम इनके हाथ में है, और 140 मेट्रिक टन दिल्ली की उपज है। दिल्ली सरकार इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन का उत्पाद कर रही है, दिल्ली की इंडस्ट्रियां उनको बंद करके हॉस्पिटलों के लिए जो ऑक्सीजन का आदेश क्यों नहीं दे रही है? क्या दिक्कत है? हम 5 दिन से चिल्ला रहे हैं, हमारे अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लिख करके दिया इनको, आप बाकी नेताओं ने लिख करके दिया, लेकिन तब भी इनके कानों में चूं नहीं रेंग रही। केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार करे। आप किस लिए बैठे हो 67 आदमी लेकर करके? आप क्यों बैठे हो इतने आदमी वहां पर सरकार में बैठ करके? दिन भर गालियां देने के लिए बैठे हो क्या? शर्म करिए थोड़ी सी, ये वक्त नहीं है राजनीति करने का। कुछ दिन राजनीति छोड़ दीजिए, आप भगवान कर आप सब जगह सत्ता में आ जाओ, दिल्ली को बचा लो। दिल्ली वाले रो रहे हैं आपके घर। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको क्या जानकारी का अभाव है? इनको नहीं पता है कि ऑक्सीजन केंद्र सरकार से आती है, दिल्ली सरकार कहां से गए? दिल्ली की इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, जानकारी लेकर के आइए। लगातार हम कर रहे हैं, जानकारी नहीं आती है, कुछ सीखिए। बताइए मुझे नवीन जी। चलिए, सवाल का जवाब हम डॉक्टर अनिल गोयल से ले लेते हैं, क्योंकि आप वित्त सचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर अनिल गोयल, आपने हमारे दोनों ही जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर सुना, एक आम आदमी पार्टी से हैं और एक बीजेपी से हैं। दोनों को आपने बहुत यहाँ पर डिटेल से सुना। हालांकि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहूंगी, आज दिल्ली एक एक सांस की मोहताज हो रही है। वो दर्द पूरा देश देख रहा है, हम सभी की आंखें नम हैं, हम सभी को वो दर्द महसूस हो रहा है। इसके लिए क्या आपको लगता है कि ये पूरी सियासत जिम्मेदार है, या फिर आपको लगता है कि वो मैनेजमेंट सामने आना चाहिए जहां पर हमें ये सीख लेनी चाहिए थी कि पहली लहर क्या थी और आज हम नए स्ट्रेन से गुजर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, भारी किल्लत है? मुझे लगता है आज दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। 700 मीट्रिक टन चाहिए, एक दिन का रिजर्व होना चाहिए, 1400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। इस ऑक्सीजन, मैं एक अस्पताल चलाता हूँ, मेरे दिल्ली के पूरे डॉक्टर इस वक्त पसीना उनको आ रहा है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। चाहे मेरा अस्पताल हो, गंगाराम अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, सब में कोई कह रहा 6 घंटे का है, कोई कह रहा 8 घंटे का है। मैं उस मरीज को क्या जवाब दूंगा, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं कि जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, बंद कर दीजिए इंडस्ट्रीज को, तो तुरंत बंद करें।
2/3 जो ऑक्सीजन है इंडस्ट्री यूज होती है उसको तुरंत से बंद करें। ऑक्सीजन कहीं से भी लाना है, ग्रीन कॉरिडोर बनाइए। बिल्कुल, और इस बीच हम यही कह रहे हैं कि सियासी दांवपेच की वजह से ये खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, इस खतरे को टालना होगा और ये मिलजुल कर ही यहाँ पर होगा। कुछ और अहम सवाल हैं क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन का ये संकट विकराल है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। तो पूरे देश से रिकॉर्ड तोड़ बेतहाशा मामले सामने आ रहे हैं, तो राजधानी दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन का बड़ा संकट देखिए किस तरह से। आपको बता दें कि देश भर से पिछले 24 घंटे में 2,95,000 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक्टिव केस की जो संख्या है वो आपके सामने 21,57,000 और अब तक कोरोना केस सामने आ चुके हैं 1,56,00,000 तक। कोरोना की स्थिति और व्यवस्था देखिए किस तरह से यहाँ पर सामने आ रही है, उस पर चर्चा भी हो रही है। और 24 घंटे में 2023 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। वहीं 1,82,000 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 62,000 नए मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली भी पीछे नहीं है, 28,000 रिकॉर्ड तोड़ मामले रोजाना यहां पर देखिए किस तरह से सामने आ रहे हैं। और दिल्ली में इन्फेक्शन रेट 33% तक पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति को बयां करता है। और स्थिति और भी खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन के लिए यहां पर मरीज तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी यहां पर हो रही है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज कर दी गई है। एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन की 10 टन सप्लाई की गई है। तो वहीं मौजूदा हालात के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। और जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन टैंकर यहां पर पहुंचा है। किस तरह से खुद जनप्रतिनिधि सामने आकर मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी यहां पर सामने आ रही है। तो कहीं 4 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं महज 10 या 12 घंटे तक का ऑक्सीजन बाकी है। ऐसे में ये बड़ी खबर एलएनजेपी अस्पताल से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए ऑक्सीजन की कमी है, शहर शहर हम आप तक रिपोर्ट कार्ड पहुंचा रहे हैं कि हालात किस तरह से बने हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पूरी सावधानी के साथ है, लेकिन खतरे के बीच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताकि आप तक पूरी तस्वीर सही तरीके से पहुंच सके। और एक और खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दे, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच बैठक होनी है। और सुबह 11 बजे यानी कि अब से करीब आधे घंटे बाद ये बैठक यहां पर होने वाली है। बैठक में ऑक्सीजन की समस्या पर फोकस होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। और ऑक्सीजन के अलावा संक्रमण मामले और मौत पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं और किस तरह से एक बड़ी जो रूपरेखा है यहां पर बनाई जानी चाहिए। तो सुबह 11 बजे का इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ इस बैठक में सामने आता है। और हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। कुलदीप जी आपकी तरफ यहां पर रुख करते हैं, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर अनिल गोयल आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। आपने जिस तरह से हमारे दोनों ही जनप्रतिनिधियों को सुना, मैं यहां पर गेंद किसके पाले में फेंकनी चाहिए और किसके पाले में फेंकनी नहीं चाहिए ये बिल्कुल सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, फिर भी ये जरूर पूछूंगी क्योंकि डॉक्टर्स को यहां पर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मरीजों के परिजनों का गुस्से का शिकार यहां पर होना पड़ता है जब आप अपने किसी शख्स को अपने को तड़पते हुए देखते हैं। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं जो अनहोनी बढ़ रही है दिल्ली की तरफ? देखिए, जिम्मेदार मैं किसी को मानना नहीं मानना, ये मुझे लगता है मेरे दो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये डिस्कस करेंगे। मैं ये कहता हूं कि ऑक्सीजन नहीं है। पिछले 1 वर्ष में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, बेड्स बढ़ने चाहिए थे, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ने चाहिए थे, वो नहीं बढ़ रहे। सवाल ये है कि आज ऑक्सीजन कहाँ से मिले, ये बात करें आप मेरे से। ऑक्सीजन सप्लाई चेन को बेहतर करके चाहे ग्रीन कॉरिडोर बनाएं या जिस तरह भी बनाएं, वो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। एक और अन्य कुलदीप जी बैठे यहाँ, एक PSA जनरेटर है। यूपी सरकार ने अभी बोला है कि हम 10-15 जनरेटर लगा रहे हैं, केंद्र सरकार ने बोला 162 लगा रहे हैं। एक PSA जनरेटर होता है जो 1 दिन के अंदर 2 घंटे के अंदर लग जाता है और अगले 10 दिन में हर अस्पताल में लग सकता है 100 सिलेंडर 200 सिलेंडर। ऐसी टेक्नोलॉजी है कंट्री में और हम लोग अपने प्राइवेट अस्पतालों में लगवा रहे हैं। तो 2 दिन में लग जाता है, कुछ 10 दिन में लग जाता है। PSA जनरेटर लगे हैं, हर अस्पताल में लगे और बड़े बड़े लगे, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई पर हम सिर्फ उस सप्लाई पर ना डिपेंड है। जैसे कि अभी आपने देखा कि आइनॉक्स एयर जीटीबी में सप्लाई कर रहा है या और दुनिया भर की कंपनी सप्लाई कर रही हैं। हमको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी लगाना होगा, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेटर लगाना होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुलदीप जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर अनिल गोयल कह रहे हैं कि क्या क्या जरूरत यहाँ पर है और पिछले 1 साल में आखिर हम क्यों नहीं संभले, जिसकी जरूरत थी वो तस्वीर यहाँ पर सामने नहीं आई। क्या दिल्ली सरकार बेफिक्र थी? उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये स्थिति यहाँ पर आ सकती है? क्योंकि अब ये आ गई है। अब ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है कितनी तेजी के साथ हो सकता है? क्योंकि दिल्ली की जनता यही जानना चाहती है कि सियासत से परे उनके लिए क्या हो रहा है।
आज मेरे एक सेकंड दीजिए, आज भी चाहें तो एक हफ्ते के अंदर जनरेटर्स अस्पतालों में लग सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, कुलदीप जी। VPSA या PSA जनरेटर। चलिए, कुलदीप जी तक हो सकता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नवीन जी, ये सवाल जो मैं कुलदीप जी से पूछ रही हूं, क्या यहां पर कोऑर्डिनेशन वाकई देखने को नहीं मिला? वो सहयोग जो कम से कम इस महामारी में होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार राज्य में हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, दूसरी पार्टियों की हो, लेकिन क्या ये सहयोग जो केंद्र सरकार के साथ होना चाहिए बाकी पार्टियों का, कहां ऐसी कमी रह गई कि आज दिल्ली पर इतना बड़ा ऑक्सीजन संकट आ गया कि एक एक सांस के लिए तड़पा जा रहा है? पिछले इस कोरोना काल में एक वर्ष में केंद्र सरकार की 169 गाइडलाइंस हैं, जिसमें एक का भी पालन दिल्ली की सरकार ने अभी तक नहीं किया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार या अन्य राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन देती है, वो दे सकती है, कोई मदद चाहिए वो मदद दे सकती है, एग्जीक्यूट करने की काम उस स्टेट गवर्नमेंट का है। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली की गति तब है जब निगम और दिल्ली की सरकार दोनों मिलकर के काम करें, क्योंकि मैक्सिमम 80% काम दिल्ली का नगर निगम के माध्यम से होता है। सफाई का काम हो, सैनिटाइजेशन काम हो, चाहे वो लावा ढूंढने का काम हो, चाहे वो गार्बेज उठाने का काम हो, या फिर दिल्ली नगर निगम के 140 हॉस्पिटल हैं छोटे बड़े मिलाकर, उसके अंदर पेशेंट जाते, तो इन सब का काम दिल्ली नगर निगम करे। तो मैं कहता हूँ कि आप हमको बाद में फांसी चढ़ा देना, कोई पैसा मत देना, अभी फिलहाल दे दीजिए। दिल्ली की बहुत बुरी स्थिति है, वाकई में दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर के काम करें। आप केंद्र से अपेक्षा करते हैं, केंद्र मिलकर काम करते हैं, बार बार केंद्र का धन्यवाद करते हैं कि वो आई और दिल्ली में आकर के उसने काम किया, अच्छा काम किया। तो कभी आपको नहीं लगता कि दिल्ली नगर निगम भी कहे कि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? हम भी आपकी तारीफ करें, हम जनता के सामने, हमें तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, हम तारीफ करना चाहते हैं। हमें अगर आप एक कदम मदद का बढ़ाएंगे, यकीन मानिए हृदय से हम आपके लिए पलके बिछा करके आपका अभिनंदन करेंगे। चलिए, और हम फिलहाल यही चाहते हैं कि अब इसको लेकर किसी तरह की सियासत ना हो, क्योंकि सियासत का खामियाजा सांसों पर पड़ रहा है और सांसों पर हर एक कीमत वही समझ सकता है जो कि अपनों को इस वक्त खो रहा है, अस्पताल के दरवाजे पर, सड़क पर दम तोड़ते हुए देख रहा है। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद की जा सकती है कि अब मिलकर यहां पर दिल्ली के लिए काम करने की बेहद जरूरत